नीट की परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी? क्या 24 लाख छात्र फिर से परीक्षा देंगे या फिर पेपर लीक के बावजूद वो भी डॉक्टर बन जाएंगे जो काबिल नहीं हैं? दरअसल नीट का पेपर लीक हुआ ये तो साबित हो चुका है। पेपर लीक करने वाले गिरफ्त में हैं। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। बिहार से पकड़े गए 13 आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं, लेकिन एनटीए अब भी कह रहा है कि पेपर सिर्फ 2 जगह लीक हुआ, इसीलिए दोबारा परीक्षा ना कराई जाए। तो क्या पेपर सभी जगह लीक होना चाहिए था? जब दोबारा परीक्षा कराई जाती, और अभी तो जांच भी शुरुआती दौर में है। यह भी पता नहीं है कि किसके तार कितने गहरे हैं। सरकार भी परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में आए दिन नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। देखिए। नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद 13 आरोपियों को सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर आरोपियों की कस्टडी मांगी थी। अब सीबीआई इन सभी 13 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। वहीं सीबीआई टीम ने पेपर लीक के आरोपी रॉकी से भी पूछताछ शुरू कर दी है। रॉकी को सीबीआई ने 10 दिन की रिमांड पर लिया है और अब सीबीआई पूरे मामले की तह तक पहुंचती जा रही है। सीबीआई ने रॉकी से पेपर लीक की प्लानिंग को लेकर सवाल किया। पेपर लीक कैसे कराया गया, इस पर सवाल पूछे गए और पेपर लीक में शामिल लोगों के बारे में भी पूछताछ की गई। रॉकी से पूछा गया कि नीट का पेपर उसे कैसे और कब मिला, और ये भी पूछा गया कि पेपर सॉल्व करने वाले कौन थे। रॉकी से पूछा गया कि बिहार और झारखंड के अलावा पेपर कहाँ भेजा गया, किन लोगों को पेपर का पीडीएफ और उत्तर भेजे गए। सूत्रों की माने तो सीबीआई को इस मामले में कोटा के कोचिंग सेंटर्स के कुछ टीचर्स के बारे में भी जानकारी मिली है। रॉकी से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीमें अब देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। नीट पेपर लीक के सबूत जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीबीआई की टीमों ने पटना और दानापुर में छापेमारी की। कोलकाता समेत कुल 10 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सीबीआई ने इस छापेमारी में किसी को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन कई अहम सबूत जरूर जुटाए हैं। सीबीआई टीम को कुछ लैपटॉप और मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें पेपर लीक के सबूत मौजूद हैं। सीबीआई की टीम अब पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। संजीव मुखिया की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी भी की गई, लेकिन अब तक पेपर लीक के इस मास्टरमाइंड का कोई पता नहीं है। आखिर कहां है संजीव मुखिया? इस सवाल को लेकर अब सीबीआई की जो जांच है, अपने रिमांड में रॉकी से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसके अलावा क्वेश्चंस पेपर के जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो रॉकी के पास कैसे पहुंचा, जिसे रॉकी ने चिंटू को दिया। उसके बाद चिंटू ने उन 35 जो बच्चे जिन्होंने प्ले लर्न स्कूल में जाकर इसका रट्टा मारा, उसके बाद इस सॉल्व पेपर से तैयारी की। इसके अलावा कुछ सीबीआई ने मेल आईडी को भी रिकवर किया है और आईपी एड्रेस से कुछ बाकी जो एमबीबीएस के छात्र हैं जिन्होंने इस सॉल्वर गैंग के तौर पर काम किया है, अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। और तकरीबन 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नीट यूजी का एग्जाम दिया था इस पेपर लीक के दरमियान, उनको संपर्क किया और जल्द उनसे पूछताछ कर सकते। नीट पेपर लीक में अब तक बिहार से 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, गुजरात से 6 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, महाराष्ट्र से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, झारखंड से 11 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, पश्चिम बंगाल से 1 आरोपी को पकड़ा गया है, राजस्थान से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में दायर 34 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है और इस तारीख पर केंद्र सरकार के साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी जवाब मांगा है। पेपर लीक के सबूत सामने हैं और एनटीए की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। सवाल यही है कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यही है कि तमाम प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, लेकिन एनटीए मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर पेपर लीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो बिहार का हो रहा है, झारखंड को लेकर एनटीए मान रहा है कि पेपर लीक हो सकता है, लेकिन
परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर फिलहाल कुछ भी साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। रवि पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अथर्व अग्रवाल शिक्षाविद हैं, मुरारी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मल चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अथर्व, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी और ये समझना चाहूँगी कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का ये सवाल है, जिसमें एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है। एनटीए ये मान ही नहीं रहा है कि पेपर जो है वो दोबारा होनी चाहिए, जबकि तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो छात्र सड़कों पर हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। क्योंकि रिजल्ट के बाद जब सवाल उठे, क्योंकि 67 छात्र ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 अंक मिले, और शुरुआत से ही क्योंकि इंडिया न्यूज़ तमाम सबूत दिखाता रहा है कि 5 मई को जब एग्ज़ाम था उससे पहले ही एक ब्लैक कलर की कार को लेकर सवाल और जले हुए पेपर मिलना, ये तमाम चीज़ें बताता है कि कैसे पूरा स्कैम हुआ। तो जैसे कि मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड रहता हूँ, हमेशा लाखों बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। एंड जब उनसे मेरी बात होती है तो यही होता है कि यार जब नीट हुआ था तो उस टाइम पे कई खबरें बाहर आई थी कि पेपर लीक हुआ गया है टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू, बट उस टाइम पे कोई एविडेंस नहीं था। बट जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। एंड अगर मैं आपको बता भी दूं, अगर मैं पूरे पेपर में हर साल एनालाइज भी करता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि पेपर का लेवल उतना नहीं बढ़ा है जितना कट ऑफ बढ़ा है। अगर आप देखोगे स्पेशली जो मार्क्स 600 के ऊपर है वहाँ पे जंप बहुत बड़ा है, 300% का जंप आ रहा है बच्चों के स्कोर में। तो अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसको एनटीए मान नहीं रहा है। एनटीए ने जब लिस्ट निकाली कि 67 बच्चों ने टॉप किया है तो बहुत चीजें पकड़ी गई, चाहे वो ग्रेस मार्क्स हो, चाहे वो 719 नंबर हो, 718 नंबर हो, और वहां से ये पूरी चेन चली। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसको एनटीए बहुत छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पेपर लीक की बात हो सकती है। पेपर लीक को भी कई लोगों ने स्टार्टिंग में उठाया, बट बहुत सारी आवाज दबाई गई। अब पेपर लीक के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब लेट्स सी हम क्या होता है। 18 को हमारी हियरिंग है। ठीक है, आप कह रहे हैं 18 को आपकी सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर, और देखना ये होगा। इंतजार जो है वो, और सभी की निगाहें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं, और छात्रों को ये लग रहा है कि यहीं से जो भी होगा फैसला हमारे हित में होगा। हमारे साथ रवि पांडे कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। रवि पांडे जी, आपको क्या लग रहा है? तमाम गिरफ्तारियां झारखंड से हुई, तमाम गिरफ्तारियां बिहार से हुई, सीबीआई लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। छात्र कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एनटीए मानने को तैयार नहीं है। इवन ये कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जांच वहां पर चल रही है, कुछ भी खामियां होंगी तो जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पेपर को लेकर, एग्जाम को लेकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है कि एग्जाम दोबारा कराया जाएगा या नहीं। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज की टीम का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार आप लोग नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हो, ये छात्र विरोधी सरकार भाग नहीं पाएगी इस मुद्दे से। ये सरकार इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद ये सरकार विश्वास ही नहीं मान रही थी कि ऐसा कुछ पेपर लीक हुआ। आज पूरे देश में कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर, पूरे देश में लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रीनीट क्यों नहीं हो रहा? जो छात्र है, जो जिस छात्र ने पढ़ाई की है, वो यही मांग रहा है कि आप रीनीट करवा लीजिए, हमारी काउंसलिंग स्टार्ट करिए, हमारा साल मत बर्बाद करिए। पर ये लोग कंटिन्यू टालने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के भविष्य का क्या। ये लोग बच्चे के भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये लोग कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच का जब रिजल्ट आएगा तब हम लोग कुछ एक्शन करेंगे। लेकिन इनकी जो नीयत है, इनकी नीयत ये है कि जो लोग इस करप्शन के अंदर फंसे हैं उन लोग को बचाने की कोशिश चल रही है। संजीव मुखिया गायब है। संजीव मुखिया कहाँ है? ये सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि संजीव मुखिया जब पकड़ा जाएगा तो कई ऐसे नाम भी निकलेंगे उसके अंदर से जो खुद सरकार में बैठे हैं, जो एनटीए के बड़े पदों पर बैठे हैं, ऐसे लोगों के भी नाम आ सकते हैं। इसलिए संजीव मुखिया पकड़ा नहीं गया। ये मेरा सीधा आरोप है। और सरकार को रीनीट करवाना चाहिए। बच्चों का भविष्य की बात है। बच्चे, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, जो 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, आज उनके भविष्य पे वो खुद क्वेश्चन मार्क है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। उन परिवारों का क्या, उन पेरेंट्स का क्या। और ये सरकार कह रही है कि बात कोर्ट में है, कोर्ट में केस चलता रहे, लेकिन पैरेलली रीनीट होना चाहिए। एनटीए पे एक्शन नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी संस्था जिसने इतने पेपर लीक करवा दिए, उन पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हो, उन पे आप एक्शन नहीं कर रहे हो। लेकिन जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जब एनटीए के सामने लड़ाई लड़ते हैं
एनटीए को लॉक करते हैं तो उन्हें दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुला लेती है, उनके साथ पूछताछ किया जाता है, इंटरोगेशन 4 घंटे होता है उनके साथ। ये सरकार को जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए और जल्दी से जल्दी संजू मुखिया पकड़ा जाना चाहिए, वरना ये हमारे सीधे हम लोग को ये लगेगा कि संजू मुखिया सीधे सरकार के लोगों से मिला हुआ है। संजू मुखिया को जल्दी जल्दी अरेस्ट करना चाहिए और रीनीट होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए और रीनीट होना चाहिए। मुरारी तिवारी जी हैं एफआरएम चेयरमैन, दिल्ली से हमारे साथ डीबीसी से जुड़े हुए हैं। मुरारी तिवारी जी, जिन बातों का जिक्र रवि पांडे की तरफ से किया गया, अथर्व जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि भाई क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, एनटीए पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और जो तमाम चीज़ें सीबीआई जांच में ही सामने आ गई हैं, जिसमें मुंबई का कनेक्शन सामने आया है, बिहार का कनेक्शन सामने आया है, राजस्थान का कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिसमें इन्वॉल्व है, झारखंड इन्वॉल्व है, ये तमाम जगह तो वो हैं जहां पर गुजरात है साथ पे, गोधरा का सेंटर जिससे पूरा सेंटर को मैनेज किया गया, ये वो जगह हैं देश की जो साफ तौर पर जांच जहां पर हुई और जांच में ये पता लगा कि पेपर लीक हुआ है, बाकायदा चीटिंग कराई गई है, पैसे लिए गए हैं, पूरा का पूरा सेंटर मैनेज किया गया है। और एनटीए कह रहा है कि सिर्फ 2 जगह इस तरह की स्थितियां हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पेपर लीक हुआ हो और रीनीट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या सीधे सीधे 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए, बहुत सीरियस इशू है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग एडजुडिकेशन है, वो बार बार उसकी हियरिंग भी बढ़ रही है। उसका यही एक रीजन है, खासतौर से कि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसका भी कोर्ट अपडेट देखना चाहती है कि किस लेवल का इसमें धांधली हुआ है, कितने बच्चे इसमें अफेक्टेड हैं। और जब मैटर सब जुडिश होता है तो कोई ना कोई उसमें वजह होती है, जो कोर्ट ने कहीं ना कहीं प्रमेय फैसला इस चीज़ को देखा है कि कहीं गड़बड़ी हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हियरिंग इसकी तीसरी चौथी बार टली है। उसका रीजन यही है कि सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट जो भी आएगा कोर्ट देखेगी और ये भी देखेगी कि किस पैमाने पर इसमें पेपर लीक का मामला हुआ है, और इस वजह से ये इसकी हियरिंग 18 जुलाई को रखी है। मुरारी तिवारी जी, क्या इसका भी कोई पैमाना है? क्योंकि अगर एनटीए कह रहा है कि सिर्फ 2 जगह अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक का क्या मतलब है? अगर एक जगह, एक सेंटर या कहीं भी पेपर लीक हुआ है तो पेपर तो लीक हुआ ही। कुछ ऐसे छात्र इसमें इन्वॉल्व जरूर हो गए, कुछ ऐसे छात्रों को जरूर फायदा हो गया जिन्हें उतने नंबर्स नहीं आने चाहिए, उन्हें उतने नंबर मिल गए, तो एक तरह से भविष्य तो खराब हुआ ना। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है कि आपको हजारों एक्यूज छोड़ने पड़ जाएं, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। वकालत में ये बात बहुत फेमस है कि आप हजारों मुलजिमों को छोड़ दें, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इसमें अगर एक भी बच्चा, अगर उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई इनके नकल करने की वजह से और पेपर लीक करने की वजह से, तो वो नुकसान तो उस बच्चे का, अगर एक भी बच्चा है तो उसका इफेक्ट तो सबके ऊपर आएगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इसीलिए कोर्ट, मुझे लग रहा है कि जो हियरिंग इसकी जो अब डेफर कर रही है, ये जानना चाहती है कि अगर वास्तव में अभी तो सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सामने आ रही है, लेकिन इसको सीबीआई को राइटिंग में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देना होगा कि क्या क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और कहाँ कहाँ पेपर कैसे लीक हुआ है। अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये पेपर लीक हुआ है तो मैं बता रहा हूँ आपको दावे के साथ कि कोर्ट इस पर जरूर विचार करेगी। और इसमें ये कोई पैमाना नहीं है कि अगर 2 बच्चों ने और 4 बच्चों ने और कितने बच्चे, कम बच्चे किए हैं तो ये पेपर लीक वो कैंसिल नहीं होगा, ऐसा भी हम मान के नहीं चल सकते हैं। कोर्ट चारों तरफ से अच्छी तरह से देखती है। आपने देखा होगा कि पीछे जब कुछ बच्चों का रीटेस्ट कराया है, उस वक्त भी यही ऑब्जर्वेशन था कि जो ग्रेस पीरियड वाले बच्चे थे उनको ग्रेस में अगर अनड्यू एडवांटेज मिला है तो उस अनड्यू एडवांटेज को कोर्ट ने कंसीडर करके उनको दोबारा टेस्ट दिलवाया है। कोर्ट के सामने जो जो चीजें सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोर्ट उन चीजों को जरूर देखती है। हाँ, ये जरूर है कि एक इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए और इसमें हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि
कोर्ट हर बात बिल्कुल। बहुत देखिए, सीरियसली आप लेगी। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, सालों साल बच्चे इस तरह की परीक्षाओं के लिए तैयारियां करते हैं और सिर्फ बच्चे नहीं, पूरी फैमिली होती है एक बच्चे के साथ, और उससे पढ़ाई के लिए, समय के लिए एक लंबा समय लग जाता है इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और आप सोचिए, मेंटल हेरेसमेंट है ये, अगर इस तरह से पेपर लीक हो रहा है और बच्चों की अगर ओएमआर शीट गायब हो रही है, फटी हुई ओएमआर शीट जिन बच्चों की मिल रही है, आप सोचिए उनका मेंटल लेवल इस वक्त क्या होगा। और सभी को उम्मीद यही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी बच्ची खुद जब 2017 में पहली बार नीट स्टार्ट हुआ था, उसमें अपियर हुई थी। मैंने इस पीड़ा को देखा है, जिस प्रोसेस से बच्चे निकलते हैं। अभी उसका पीजी का एग्जाम था, तो जो टल गया, अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, तो उसमें वो बच्चे सारे डेस्परेट हो गए कि क्यों पोस्टपोन्ड हुआ। कहीं ना कहीं एनटीए को भी जवाब देना होगा और एग्जामिनेशन एजेंसी को भी आंसरेबल करना होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। ठीक है अथर्व, क्या आपको नहीं लगता कि एनटीए की जवाबदेही इस पूरे मामले में तय होनी चाहिए? शुरुआत से ही एनटीए जो है वो शक के दायरे में है। 4 मई को चाहे तो जले हुए पेपर मिलना, और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया तो एनटीए से पूछा क्या कि भाई 67 छात्र या 718 या 719 अंक जिन छात्रों को मिल रहे हैं, इतने नंबर्स, उन्हें किस आधार पर दिए जा रहे हैं, किस आधार पर ग्रेस मार्किंग की गई। ये सारी चीजें तो पहले से सुनिश्चित होती है ना, अचानक से तो किसी को ग्रेस मार्क नहीं दे दिया जाएगा। और फिर जो टॉपर्स है उन्हें ही ग्रेस मार्क मिल जा रहा है। बिल्कुल। तो जब 2018 तक सीबीएसई जो थी वो एग्जाम कंडक्ट कराती थी, 2019 में पहली बार एनटीए आया। जब एनटीए को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम से ही एनटीए पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर साल आरोप लगते हुए आ रहे हैं। कई बार एनटीए की तरफ से कुछ ना कुछ गलती निकलते हुए आ रही थी, बट इस साल कुछ चीजें बहुत बड़े लेवल पे हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और एनटीए को अगर ग्रेस मार्क्स देने थे, एनटीए को अगर कोई भी चेंजेस करने थे, कि कोई भी उनको नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया लाना था, जो भी उनको करना था फॉर टाइम ऑफ लॉस या कुछ भी, तो उनको पहले पता चाहिए था कि ये रूल्स में है और ये हम लोग करने वाले हैं। ये सब कुछ सामने तभी आया जब हमने आवाज उठाई और जब कुछ चीजें सामने आई। बट कहीं ना कहीं मैंने हर साल नोटिस किया है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, बट कहीं पर इसका जिक्र नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, लास्ट 1-2 साल में मैंने कई बच्चों के मार्कशीट देखे जहाँ पे 600 कुछ ऐसे मार्क्स थे जो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज दिखते हुए आ रही है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो। क्योंकि 2015 के अंदर जो आपने पॉइंट कहा कि एक बच्चा भी अगर अफेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरा पेपर का जो सेंटिटी होता है कि पेपर कैसे कंडक्ट हो रहा है वो अफेक्ट हो रहा है। तो 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जब री एआईपीएमटी करवाने कहा था तो उन्होंने यही कहा था, जो हमारे सीबीएसई था उन्होंने कहा था कि बस 44 बच्चे इलीगली बेनिफिट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर एक भी बच्चा इलीगली बेनिफिट हो रहा है तो पूरा एग्जाम अंडर सस्पिशन आ जाता है और कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम पे आरोप उठता है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कितना आगे लेके जाता है। अगर प्रूव होता है कि पेपर लीक मार्क्स लेवल पे हुआ है या पेपर लीक से बहुत लोग बेनिफिट हुए तो ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन सी रीड इट सून हैपनिंग इन द फ्यूचर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि सबसे पहले तो एक तो पूरा पूछा गया है कि भाई दिल्ली से जब पेपर चलता है तो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बीच में किस तरह का क्राइटेरिया और कहां-कहां से पेपर होकर गुजरता है, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है जहां से पेपर प्रिंट कराया जाता है, उसको लेकर भी वो जानकारी मांगी गई है कोर्ट में। और साथ ही ये भी कहा गया है कि क्या बेनिफिशरीज नंबर्स पता चल सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्रों को इससे फायदा हुआ है जब पेपर लीक हुआ है, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ रवि भी हैं। रवि पांडे, आपको क्या लग रहा है अब, क्योंकि अगर दोबारा से एग्जाम नहीं होता तो फिर 24 लाख छात्रों के भविष्य का क्या? वो तो आने वाली परीक्षाओं को लेकर भी एक डिमोरलाइज हो जाएंगे कहीं ना कहीं कि अगर ये भी एग्जाम फिर से स्कैम हो गया या फिर से किसी तरह का लीक हो गया तो फिर उनके भविष्य का क्या? और अगर होता है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी तरह की स्थितियां बनती हैं कि एग्जाम नहीं कराया जाता है तो फिर भविष्य के साथ तो खिलवाड़ होगा ही। और इसमें क्या आपको नहीं लगता कि नीट की जवाबदेही, माफ कीजिएगा, एनटीए की जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए? देखिए, एग्जाम देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, अब हम लोग उनसे ये मांग करते हैं कि पेपर लीक पे चर्चा करें। देश के जो 24 लाख बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे, 2 साल की कड़ी मेहनत उन्होंने और उनके परिवार वालों ने की कि कहीं मेरा बच्चा क्रैक करके डॉक्टर बन जाएगा। हर किसी का सपना होता है डॉक्टर बनना, लेकिन ये सरकार ने क्या किया, किस प्रकार का रवैया ये सरकार कर रही है। एनटीए की जवाबदेही बनती है
ये एनटीए ने किस प्रकार एनटीए के ऑफिशियल इन्वॉल्व होके उन्होंने इस स्कैम को करवाया है। एनटीए को बैन करना चाहिए, ये मांग हमारी पहले से रही है, लेकिन इस मांग को नहीं मान रही है सरकार। शिक्षा मंत्री सुन नहीं रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रुकवा सकते हैं। वो चर्चा नहीं कर सकते इन बच्चों से। जिस प्रकार अभी हमारे देश के क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीत के आए, तो देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलकर वार्तालाप की, उनसे बात की। क्या वो नीट के बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं जिन बच्चों ने पेपर दिया? उनसे उनका दुख दर्द नहीं पूछ सकते हैं? क्या उनके परिवार वालों से नहीं मिल सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं इससे? तो बच्चों से बात करें, उनका दर्द देखें। हर बच्चा यही कह रहा है नीट का एग्जाम वापस होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, और एनटीए जैसी करप्ट संस्था, जिस संस्था पे अब किसी का विश्वास नहीं रहा है, उस संस्था को तत्काल रूप से बैन करना चाहिए। यही मांग। ठीक है मुरारी तिवारी जी, एक तरह से कुछ दिन पहले का अगर हम जिक्र करें पिछले कुछ सालों का, और जिसमें हम राजस्थान के भी आंकड़े मैं जोड़ देती हूँ, 8 बार पेपर लीक हुआ है राजस्थान के आंकड़े ये कहते हैं, और मध्य प्रदेश में लगभग 3 बार, उत्तर प्रदेश में 2 बार, और इस तरह से देश भर के तमाम राज्यों के आंकड़े ये बताते हैं कि क्या देश में पेपर लीक का ट्रेंड शुरू हो गया है, और अगर ऐसा है तो फिर उन जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है? क्योंकि ये तो भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कोई भी परीक्षा होती है, सालों साल इंतजार करते हैं छात्र की, चलिए परीक्षा होगी, मैं मेहनत करूंगा तो हो सकता है आगे मेरी नौकरी लग जाए, मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाऊं, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो आप समझिए फिर उनके भविष्य का क्या? उनके सामने तो फिर बेरोजगारी ही है ना। देखिए भाई, आपने रिसेंटली देखा है और सुना भी होगा कि कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन करके इनका जो पनिशमेंट है बढ़ाया है, 10 साल तक का सजा किया है जो पेपर लीक करने में कहीं ना कहीं शामिल होंगे। तो इसी वजह से आपने नीट पीजी का भी जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हुआ था कि अगर उसमें भी कहीं किसी तरह की कोई धांधली होगी तो उन लोगों को भी अब ये 10 साल वाले सजा के दायरे में डालने में आसानी होगी, क्योंकि अब उन पर भी ये लागू होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें गवर्नमेंट को ये देखना है कि कितना कंसर्न रहती है, क्योंकि ये एक बार यूथ का जो फेथ है, यूथ का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फेथ है वो खत्म हो गया तो आगे हमारे लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। आज जो पढ़ा लिखा बच्चा, अगर उसके मन में ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि मेरा एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारे सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार भी इक्वली अलर्ट है। इसी वजह से आप बाय वे ऑफ स्पेशल नोटिफिकेशन आपने देखा है। लेकिन मुरारी तिवारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉ बना है, 10 साल की सजा बढ़ाई है। लॉ बन जाते हैं, इस तरह के मामलों पर कार्रवाई होने की बात लगातार कही जाती है, रूल बन जाते हैं, कड़े रूल बन जाते हैं ताकि ऐसी सजा सुनाई जा सके कि लोग इस तरह की परीक्षा के, अगर हम लीक की बात करते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। लेकिन क्या जो मेन सरगना है, पूरा नेक्सस इसके पीछे काम करता है? क्या 2-4 लोग नहीं होते हैं जब पेपर लीक होता है? पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी परीक्षा लीक हो पाती है बड़े लेवल पर। ऐसे में गिरफ्तारियां और एक्शन कितना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही है। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया। मुझे लगता है कि अब तो जैसे पीजी का पेपर होता है कंप्यूटर पे ही होता है, डायरेक्ट पेपर उसका, अब उनको मैनुअल पेपर भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था की जा सकती है। हमें थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। जो एग्जामिनेशन कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अलर्ट होने की ज़रूरत है। चीज़ों पर अगर इंटेंशन हो तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन मेडिकल को लेकर के बहुत लंबे समय से मैं देखता रहा हूँ, एज ए लॉयर भी करीब 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ। हर एग्जाम में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं किसी तरह का, पहले जब ये पेपर लीक से पहले सिस्टम होता था कि एक कैंडिडेट की जगह कोई दूसरा कैंडिडेट बैठ जाता था, वो उसका एग्जाम लिखता था। कई बार अरेस्ट होते थे, कई बार हमने जमानत भी कराई है उन लोगों की जो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, उनकी जगह बैठ के पेपर देते थे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इस मेडिकल सीट की डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि इसको थोड़ा लिबरलाइज करना होगा गवर्नमेंट को, और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस बने जिससे कि बच्चे आराम से पढ़ सकें। इतनी डिमांड जो अब 23-24 लाख बच्चा अपीयर हो रहा है, और 8 से 10 हजार प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सीट्स मिला करके मुश्किल से सीट्स हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जहां
इतना डिफरेंस है तो वहाँ डिमांड कितनी होगी। ये जो जितने माल प्रैक्टिसेस हैं इन्हीं वजहों से है कि एक एक सीट के लिए कितनी डिमांड है। अगर इसमें सीरियसली सोचने की जरूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अकोमोडेट होकर के जो मेडिसिन में एजुकेशन लेना चाहता है उसको गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खोले, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां कम हो सके। अथर्व, आपको क्या लगता है? देखिए, पिछले अगर हम 1-2 सालों की बात करें, तमाम जगह से, तमाम राज्यों से इस तरह के मामले सामने आए जहां पर परीक्षाएं जो हैं वो लीक हुई, पेपर जो हैं वो लीक हुए। ऐसे में जितना हम टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्निकली स्ट्रांग बन रहे हैं, वहीं तमाम डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिल रहे हैं। पेपर लीक हो या पेपर लीक के पीछे पूरा का पूरा कोई गैंग या पूरा का पूरा एक नेक्सस काम करता रहा हो जो एक तबके को फ़ायदा पहुंचाता रहा हो, लेकिन इस तरह के मामलों में रोक कैसे लगे? पहली चीज तो 24 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे तो बहुत बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू जेई, जेडबलई या नीट पीजी। ये नंबर बहुत बड़ा है। अभी मैं खुद मैं नीट पीजी एस्पिरेंट हूँ कि मैं अभी मुझे 1 साल में नीट पीजी का एग्जाम देना है। करंटली फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे पता है कि नीट पीजी के लिए कितने लोग बैठेंगे और नीट यूजी के लिए कितने लोग बैठेंगे। तो 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और एग्जाम बहुत वाइड स्प्रेड है। पूरे इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स है, इसके अलावा अब्रॉड में कई सारे सेंटर्स है। तो पेपर लीक मैनेज करने के लिए पहली चीज तो एनटीए को बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स आने पड़ेंगे। सेकेंड चीज, जो जहाँ पे जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे उनको देखना है कहाँ पे चेक पॉइंट्स बन रहे हैं। जब जो एग्जाम सेंटर्स है उनको अच्छे से इक्विप करना चाहिए थ्रू कैमरास। बहुत सारे एग्जाम सेंटर एनटीए कहता है कि कैमरास है, सब कुछ है, बट उतना टाइट सिक्योरिटी नहीं होता। क्योंकि मैं खुद एग्जाम देके आया हूँ, मुझे पता है कि कई जगह पे बहुत लूज सिक्योरिटी होती है कई सेंटर्स के अंदर, और कई सेंटर्स में बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती है जहाँ पे ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है, बट कई सेंटर्स एकदम ही लूज छोड़े जाते हैं। तो एनटीए को हर एक सेंटर पे इक्वली ध्यान देना चाहिए। अगर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो ट्राई कीजिए कि आप इसको ऑनलाइन करवाओ अगर हो पाए तो, और अगर ऑनलाइन करवा रहे हो तो फेजेस में करवाओ। और कई सारे डिमांड बच्चे कर भी रहे कि नीट को 2 बार करवाओ एटलीस्ट, से जेई होता है, 1 जनवरी में अटेम्प्ट होता है, 1 अप्रैल में अटेम्प्ट होता है। तो अगर आप नीट के भी 2 अटेम्प्ट कर लो तो कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा होगा, प्रेशर कम होगा, क्योंकि 24 लाख बच्चे अपना सब कुछ दिन रात दे के पढ़ाई करके मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप उनको एटलीस्ट 2 चांस दोगे तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स भी फील करेंगे। जो सुसाइड्स हो रहे हैं, जो बच्चों में मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, वो सब चीजें कम होंगी। तो एक तो ऑनलाइन करवाओ, फेसेस में करवाओ, जहाँ पे शिफ्ट्स होंगी 4-5 दिन में करवाओ, फेसेस में, शिफ्ट्स में, और ऑनलाइन कराने का ट्राई करो जैसे जेई का एग्जाम होता है। ये एनटीए करवा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच मैं ये जो जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं कि भाई या तो आप ऑनलाइन परीक्षा कराइए तो स्थितियाँ थोड़ी ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा भी कितना सक्सेसफुल होगी ये भी बड़ा सवाल है। मुरारी जी, आपको क्या लगता है, क्या जिस बात का जिक्र अथर्व कर रहे हैं कि आप अगर ऑनलाइन परीक्षा और कई फेजेस में अगर परीक्षा होगी तो क्या इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे? देखिए, बात साहब की बहुत ही बढ़िया सराहनीय सुझाव है, और समस्या है ये नंबर इतना है कि 24 लाख बहुत नंबर होता है, और उसमें मुश्किल से 8 से 10 हज़ार बच्चों की एडमिशन होना है। तो ये नंबर को तो हमें कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना होगा। और साल में 2 बार एग्जाम होने का पहले चर्चा भी चली थी, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता। और सबसे बड़ी बात जो अथर्व ने कही है कि दिल्ली में जो सेंटर्स पढ़ते हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, और वहीं कहीं रूरल एरियाज में, रिमोट एरिया में आप जाके देखें तो वहाँ पर कोई सीरियसनेस नहीं है, ना इतनी कोई चेकिंग है। तो कहीं ना कहीं फेल्योर हो जाता है सिस्टम पर। इसको चेक करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि इस बारे में सरकार जरूर सोचेगी। अगर 2 बार भी अगर साल में हो जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छा प्रोविजन है।